2014 से अब तक करीब करीब 10 साल होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी के अगुवाई में। और अगर वो चाहते तो इस डेटा को पब्लिश कर सकते थे कि चलिए एक जातीय जनगणना का डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, इसको पब्लिश करते हैं, विभिन्न जन कल्याण कार्यों में इस डेटा का इस्तेमाल करते हैं। पर क्यों नहीं किया? आइए इस चीज को समझते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देते हुए 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देते हुए सरकार ने ये बताया कि जो जातीय जनगणना 2011 में हुई थी वो आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। सरकार ने ये बताया कि जातियों के रिलेटेड जो आंकड़े जुटाए गए वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 2% है। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल ना ही आरक्षण देने में किया जा सकता था, ना ही नौकरियां देने में, ना ही जन कल्याण के अन्य कार्य करने में। 2011 की जो रिपोर्ट आई उसमें 46 लाख जातियां थी, जबकि अगर जो आखिरी जातीय जनगणना हुई 1931 में उसमें 4147 जातियों का जिक्र है। पर 2011 की जो ये रिपोर्ट आई इसमें 46 लाख जातियां हैं। ये हो सकता है कि कुछ जातियां उपजातियों में बट गई हों, पर इतना बड़ा अंतर 4000 से बढ़कर 46 लाख पहुंच गया, ये सरप्राइजिंग नहीं है? क्या ये हैरान नहीं करता कि 4000 से डायरेक्टली जब आपका जो सेंसस आता है कास्ट बेस्ड उसमें जातियां 46 लाख जातियां हो गई। एक एग्जाम्पल देते हुए सरकार ने कहा कि अकेले महाराष्ट्र में कि 10 करोड़ जनसंख्या है और अकेले महाराष्ट्र के 10 करोड़ जनसंख्या में 4,28,000 जातियां हैं और 1 करोड़ जनसंख्या के सामने तो कोई जाति के कॉलम में कुछ भी मेंशन ही नहीं है। और इस वजह से मोदी सरकार ने इस डेटा को पब्लिश नहीं किया और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस का काम दिखाने योग्य ही नहीं है, कूड़ा है। तो 5,000 जब 2011 में खर्च हुए, केंद्र की सरकार में कांग्रेस थी तब खर्च किया, या कर्नाटक में जब उन्होंने 162 करोड़ खर्च किया, तो वो डेटा, वो इतना पैसा, इतना संसाधन, देश का इतना पैसा बेकार, क्योंकि जो आपने काम करवाया या किया उसके बेस पे कुछ हो ही नहीं सकता। और ये कांग्रेस जानती थी और इसीलिए वो इस डेटा को पब्लिश करने से बचती रही, उसे छुपाती रही, दबाती रही। आइए अब देखते हैं डेवलपमेंट। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पर। तो आपको मैं कंपैरिजन दूंगा 2014 तक क्या था और 2014 से अब तक जो मोदी सरकार का कमोबेश 9.5 पौने 10 साल का जो ये कार्यकाल है, इसका एक कंपैरिजन देता हूँ। तो अर्थव्यवस्था 2014 में हमारी देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पे थी, आज वो 5वें स्थान पे है। जीडीपी 2014 में 2 ट्रिलियन की थी, 2 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, आज वो 3.73 ट्रिलियन डॉलर्स की है। जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी का एवरेज ग्रोथ रेट 2014 से पहले 6.8% था, आज 5.7%। हमें याद रखना होगा कि 2020-21 जो कोरोना का कालखंड था उसमें जीडीपी -5.8% था।
और उस वक्त कमोवेश पूरे विश्व में सभी देशों का नेगेटिव जीडीपी था। तो नेगेटिव जीडीपी 5.8 होते हुए भी इस सरकार ने एवरेज ग्रोथ रेट 5.7 अचीव किया है। तो सोचिए इन कुछ वर्षों में हमने कितना एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है पूरे विश्व के मुकाबले। महंगाई दर 2014 से पहले 8.1% एवरेज हुआ करती थी, आज 5.1% एवरेज है। एवरेज बेरोजगारी दर 2014 से पहले 5.4 था और आज 6.8 है, बढ़ा हुआ है। पर आप ये देखिए कि 2020 के बाद 5.5 करोड़ नए ईपीएफ अकाउंट खुले हैं।